अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर वीडियो आप लोगों की इंफॉर्मेशन और आप लोगों की मोटिवेशन के लिए बनाता हूं। इसी सिलसिले में आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास माशाल्लाह से डन फेलो के बच्चे प्रोड्यूस हुए। तो डन फेलो जो है आजकल मार्केट में भी बहुत सारे आम है। मैं कराची शहर से बिलोंग करता हूँ और कराची की सबसे बड़ी मार्केट लगती है लालू खेत बर्ड मार्केट। वहां पे भी बहुत सारे लोग डन फेलो बेच रहे हैं। तो मुझे मतलब मुनासिब लगा कि मैं डन फेलो की अवेयरनेस में एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब मुझे डन फेलो की तस्वीरें या वीडियोस भेजी तो मुझे उनको देख के अफसोस भी हुआ और हंसी भी आई। हंसी इस चीज़ पे आई कि उन्होंने अपनी नासमझी पे जो है वो नॉर्मल फेलो बर्ड को डन फेलो समझ के ले लिया, और अफसोस इस चीज़ पे हुआ कि जिस बंदे ने उनको बेचा उसने अपनी आखिरत खराब कर ली। कि फेलो बर्ड और डन फेलो बर्ड में जमीन और आसमान का फर्क है, उनके रेट्स में, उनकी क्वालिटी में, या उनकी जो भी फीचर्स हैं उसके अंदर। तो उन्होंने एक आम बंदे को जिसको पता नहीं था उसको सिर्फ अपनी थोड़े से फायदे के लिए उसको धोखा कर दिया उसके साथ और उसको फेलो बर्ड पकड़ा दिया। तो देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, हर वीडियो में मेरा जो मोटिवेशन होती है वो यही होती है कि आप बर्ड पालें, बर्ड का काम बिल्कुल करें, लेकिन अपने शौक को कभी भी खराब नहीं करें। अगर शौक करना है तो अच्छा शौक करें, सस्ता शौक कभी भी नहीं करें। सस्ते शौक के चक्कर में हमेशा आप नुकसान उठाएंगे। अब सस्ता शौक और अच्छे शौक में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर आप सस्ता शौक करेंगे तो आप किसी भी राह चलते हुए बंदे से सस्ता बर्ड खरीद लेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा शौक करना चाहते हैं तो आप अपने एरिया के करीब जहां पे भी आप रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, वहां पे देखें जो भी बर्ड चाहिए उस बर्ड के ब्रीडर के पास जाएं और उससे उसका रिंग बर्ड लें। अब रिंग बर्ड होने की खासियत क्या होती है कि रिंग बर्ड, एक तो ये सबूत होगा कि ये बर्ड उसके घर का है, और अगर अल्लाह ना करे वो आपके साथ कोई गलत बयानी या कोई धोखा करता है तो आप कल को जब भी वो बर्ड मैच्योर होगा आप उसको जाके पकड़ सकेंगे कि यार देखें, आपने मुझे ये बर्ड दिया था, सबूत के तौर पे आपका रिंग इसके अंदर मौजूद है। आजकल जब हर बजीज म्यूटेशन की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग मुख्तलिफ जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो भी एक्टिव हो गए। जो कल तक लव बर्ड बेच रहे थे, उससे पहले जो फिंचेस बेच रहे थे, तो उससे पहले जो डव बेच रहे थे, अब वो बजीज की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया है। वो सस्ता माल लाहौर से, फैसलाबाद से, जहां जहां पे बर्ड क्वांटिटी में ब्रीड हो रहा है वहां से माल मंगवा रहे और यहाँ पे आके लोगों को बेच रहे, और वो माल मिक्स करके बेच रहे हैं। वो डन फेलो के साथ फेलो का पेयर बना के लोगों को दे रहे हैं। अब नए लोग, सादा लोग अपना जो म्यूटेशन बर्ड है वो चाह रहे हैं कि हमें ये म्यूटेशन बर्ड सस्ती कीमत में मिल जाए, और वो सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखें, अगर आपने किसी भी म्यूटेशन का शौक करना है और आप चाहते हैं कि आप उस शौक से कारोबार भी करें, तो आपको उस शौक में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, उसकी जेनेटिक्स को समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस चीज के आप अंदर एंटर हो, उस चीज को बाय करें, उस चीज की ब्रीड लें और उसके बाद उसको सेल भी करें। लेकिन अगर आप शॉर्टकट के उसमें है कि यार मैं कहीं से भी कोई सस्ता बर्ड ले लूं और उससे महंगे बच्चे बेच दूं, तो देखिए इतनी जल्दी कोई भी काम नहीं होता। ये सारी चीजें समझनी होती हैं, सीखनी होती हैं, उस पहले एक्सपीरियंस हासिल करना होता है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। अब माशाल्लाह से मेरे पास ये डन फेलो के बच्चे निकले, अभी ये पट्टे हैं और अभी से आप इनकी मार्किंग चेक करें कितनी डार्क है। सबसे अहम बात, इनमें हर बर्ड के पाँव के अंदर रिंग है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी ब्रीडर के घर पे जाएं तो आप लाजमी उससे बोलें कि यार मुझे आप अपने बर्ड का रिंग दिखा दो। अगर वो ये बोलता है मिसाल के तौर पे कि यार मैंने रिंग नहीं पहनाया, किसी एक बच्चे को गलती से रह गया, तो ये समझ में आता है। लेकिन अगर उसके पास बल्क में तोते हैं और किसी भी पाँव में रिंग नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि उसने भी वो कहीं ना कहीं से माल खरीदा हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे ब्रीडर भी जो है वो ट्रेडिंग का काम भी करते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों से माल लेते हैं या कहीं से सस्ता माल लेते हैं और उसको आगे महंगे दामों में सेल कर देते हैं अपने नेम टैग के साथ। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मशवरा ये दे रहा हूं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बजरी की हर म्यूटेशन पे काम किया हुआ है, लेकिन मैं बजरी की जो भी म्यूटेशन खरीदता हूं, क्योंकि देखिए मैं भी खरीदता हूं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ब्रीड आती है और सारी चीजें मेरे पास खुद घर में प्रोड्यूस हो जाती है। मैं भी नई चीजें लोगों से खरीदता हूं, लेकिन मैं लोगों के सेटअप से जाके उनका रिंग नंबर या उनका रिंग नेम जो है वो देख के खरीदता हूं। तो आप भी अपने शौक को खराब नहीं करें, सस्ते शौक के चक्कर में नहीं रहे। आप खुद बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक 10,000 वाली चीज खरीदें और उससे आपके पास 50,000 वाला बच्चा प्रोड्यूस हो जाए। देखिए, आप अगर किसी ब्रीडर से आप लेते हैं, वो आपको गारंटी के साथ ये बोलता है कि यार ये फला बर्ड का स्प्लिट है या पॉसिबल स्प्लिट है और आपके पास चांसेस है कि ये बच्चा निकल सकता है, तो बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट में खड़े हुए किसी भी बंदे से बोलते हैं, हो सकता है वो आपको
500 वाला बजरी 5,000 रुपए में दे दे, ये बोल के कि ये स्प्लिट है या पॉसिबल स्प्लिट है। तो आप अगर मार्केट में खड़े हुए किसी भी बंदे से जो नॉर्मल हो सकता है, वो आपको 500 वाला बजरी जो है वो 5,000 रुपए में ये बोल के दे दे कि यार फला का स्प्लिट है, और आप उस 5,000 को सस्ता समझ के खरीद लें कि यार चलो मुझे तो इतने में स्प्लिट कहीं से मिलेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ ये 5,000 वाला स्प्लिट खरीद लेता हूँ। बाद में जब आप उसकी ब्रीड करवाएंगे तो आपको पता चलेगा वो नॉर्मल एक सादा बजरी उसने आपको दे दिया। तो देखिए, अपने शौक को कभी भी खराब नहीं करें। डन फेलो की पहचान मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। डन फेलो का बच्चा जब निकलता है तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, रैबिट की तरह की लाल होती हैं, या आप ये समझ लें कि कलेजी की तरह की लाल होती है। और जब ये बच्चा बड़ा भी हो जाता है तब भी इसकी आंखें पूरी लाल होती हैं, इसकी आंखों में किसी किस्म का कोई रिंग नहीं आता। जबकि जो फेलो बजरीज है उसकी आंखों में रिंग बचपन से ही आना शुरू हो जाता है। तो ये एक माइनर सी पहचान होती है। दूसरा, मार्किंग की भी पहचान होती है, लेकिन कुछ फेलो इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि जिनकी मार्किंग अच्छी होती है, डन फेलो की तरह की मार्किंग होती है। तो अक्सर लोग यही धोखा कर देते हैं कि वो फेलो और डन फेलो का पेयर बना के एक आम इंसान को या जो नहीं समझता उसको सेल कर देते हैं। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि खुदारा अपने शौक को खराब नहीं करे। देखिए, मैं हरगिज उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं जो ये ब्रोकर है, वो सही अपनी मेहनत मजदूरी करे, अपनी अर्निंग करे, लेकिन वो धोखाधड़ी नहीं करे। क्योंकि अभी मैं लालू खेत बर्ड मार्केट की वीडियोस देख रहा हूं, लोगों को होगोरोमो भी ऐसे ऐसे लोगों ने धोखा दिया है कि होगोरोमो के फ्लावर भी जाली चिपका के दे दिए। नॉर्मल जो फीडर्स के पर होते हैं वो होगोरोमो के फ्लावर की जगह पे चिपकाए एलपी से या किसी भी चीज से, और वो सेल कर दिए। मैंने काफी यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं। दूसरी, जो लोगों के रिजेक्टेड बर्ड है वो लोग लाके लालू खेत बर्ड मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। तीसरी सबसे अहम चीज जो डन फेलो के हवाले से है, तो आप डन फेलो को अगर कहीं से भी लेना चाहते हैं तो किसी ब्रीडर के घर से ले, और लाजमी रिंग नंबर देखें या रिंग नेम देखें। और रिंग देखने का तरीका भी क्या है कि आपने ये जैसे लेट सपोज इसके पाँव में रिंग पहना हुआ है, सही है। अब रिंग देखने की तरीका और पहचान क्या है कि ये रिंग उतरता नहीं है। ये देखें, ये रिंग उतर नहीं सकता क्योंकि ये बचपन में इसके पाँव में चढ़ा था। ये रिंग उतर नहीं सकता। अगर ये रिंग उतर नहीं सकता तो इसका मतलब ये है कि ये ऑथेंटिक बर्ड है। अगर एक रिंग ऐसा है कि जो आपने बर्ड को पकड़ा और रिंग उतर गया, इसका मतलब वो किसी ब्रोकर ने बाहर से माल खरीदा, बाहर से मुराद पंजाब से या पंजाब के किसी भी शहर से माल खरीदा सस्ते दामों, और उसको रिंग पहना दिया। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बता दूं, डन फेलो चूंकि रिसेसिव जीन है, रेड आई जीन है, आप इसको कभी भी लोकल ब्रीड के अलावा नहीं खरीदें। अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो आप कराची का बर्ड खरीदें। बजीज अगर आपने पंजाब का बर्ड खरीद लिया तो मैं आपको फिर बोलता हूं वो मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस का शिकार होगा। आगे गर्मियां आ रही है, मई है, जून है, जुलाई है, आप बजरी को नहीं संभाल सकेंगे। इस वजह से आप कराची में किसी भी ब्रीडर के घर में जाएं, उसका बर्ड देखें, उसके बर्ड की सफाई देखें, उसके बर्ड के पाँव में रिंग देखें, और फिर उसके बाद वो बर्ड बाय करें। अब जहां तक बात है इनके रेट्स की, तो देखिए रेट्स मार्केट में मुख्तलिफ है, क्वालिटी के हिसाब से रेट है। जो आपको समझ में आता है आप उस रेट पे बाय कर लें। मैं रेट पे किसी से भी कोई बहस नहीं करूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो की जो अच्छी बात है वो बेसिकली एक दुआ है जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। वो दुआ क्या है? रब्बी इन्नी लिमा अनज़ल्ता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि ऐ अल्लाह जो भी खैर मेरे हक में बेहतर है तू मेरे झोली में वो खैर डाल दे। तो अल्लाह ताला से हर नमाज में ये दुआ किया करें कि जो भी खैर, जो भी चीज हमारे हक में बेहतर है अल्लाह ताला वो हमें अता कर दे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।